8वें वेतन आयोग की चर्चा इन दिनों कर्मचारियों के बीच जोर पकड़ चुकी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कब से इसकी सिफारिशें लागू होंगी और न्यूनतम वेतनमान कितना तय किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के बाद अब कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब केवल 100 दिन ही बचे हैं और अभी तक आयोग का गठन आधिकारिक रूप से नहीं हो सका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निर्धारित समय में इस पर काम हो पाएगा या इसमें देरी हो सकती है। आइए जानते हैं इस संबंध में क्या जानकारी सामने आई है। 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इस आयोग को लेकर कर्मचारियों व संगठनों की कई मांगें समय समय पर सामने आती रही हैं। हालांकि अभी तक आयोग के गठन की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन आयोग को पूरी तरह तैयार होने और उसका चेयरमैन व अन्य सदस्यों की नियुक्ति होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। फिलहाल सरकार की तरफ से नए पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। न्यूनतम वेतनमान कितना होगा? अभी तक सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों और सूत्रों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर न्यूनतम वेतनमान तय किया जा सकता है। वर्तमान समय में ये 18,000 रुपये है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.0 रखा जाता है तो न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 36,000 रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं यदि फिटमेंट फैक्टर 1.9 पर तय किया जाता है तो बेसिक पे 34,200 रुपये हो जाएगी। ये पूरी तरह सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा कि आखिर इसे कितना रखा जाता है। फिटमेंट फैक्टर का महत्व। फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया था और वेतन ढांचे को पे मैट्रिक्स के रूप में तैयार किया गया था। इस बार भी सरकार उसी पे मैट्रिक्स को अपनाने की तैयारी कर सकती है। इसमें केवल नए डेटा को शामिल करना होगा। यही कारण है कि समिति के पास भले ही कम समय बचा हो, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में अधिक समय नहीं लगेगा। आयोग की संरचना और नियुक्ति। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सबसे बड़ी चिंता इसकी संरचना और पदाधिकारियों की है। अब तक आयोग के अध्यक्ष का नाम घोषित नहीं किया गया है और न ही अन्य सदस्यों की घोषणा की गई है। इससे यह प्रक्रिया और अधिक समय ले सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय के विभाग की ओर से कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत 35 पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति तय की गई है। उनके चयन के लिए अपार और विजिलेंस क्लियरेंस जैसी औपचारिकताएं भी पूरी की जा रही हैं। कर्मचारी संगठनों की मांगें। वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि वेतनमान की समीक्षा हर 10 साल बाद नहीं, बल्कि 5 साल के भीतर की जानी चाहिए। इससे महंगाई और अन्य आर्थिक हालातों के मुताबिक वेतन को समायोजित किया जा सकेगा। फरवरी माह में आयोजित बैठक में कर्मचारी पक्ष द्वारा सरकार के समक्ष कई सिफारिशें रखी गई थीं। इनमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली सहित न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने की मांग भी शामिल रही। इन सभी सुझावों को सरकार द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जा सकता है। समय की चुनौती और संभावित देरी। 8वें वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय की है। अब केवल 100 दिन ही शेष हैं और इतने कम समय में आयोग से जुड़ी सारी औपचारिकताओं को पूरा करना संभव नहीं लग रहा। पिछले वेतन आयोगों को तैयार करने में सालों का समय लगता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार आयोग के पास समय बहुत कम है, जिससे रिपोर्ट को लागू करने में देरी हो सकती है। हालांकि सूत्र ये भी दावा करते हैं कि पे मैट्रिक्स पहले से बना होने के कारण ज्यादा समय नहीं लगेगा और केवल आंकड़ों को अपडेट करना होगा।